हेलो बच्चों, ये मेरे इस लक्ष्य कोचिंग सेंटर की तरफ से आप सभी को चैप्टर 1 की अंतिम कक्षा प्रोवाइड की जा रही है। मेरा प्रयत्न है कि मैं आप सभी को नीट बायोलॉजी पूरी की पूरी स्टडी करा दूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आप सबको हर एक प्रश्न तैयार करा दिया जाए। आप तैयारी बनाए रखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सभी के सभी वीडियोस को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जिन बच्चों को इसकी खास आवश्यकता है। ठीक है ना। यहाँ पर नीट की परीक्षा की तैयारी आपको निःशुल्क कराई जा रही है, तो इसका लाभ उठाने का प्रयत्न कीजिए और सभी के सभी उन बच्चों तक शेयर कर दीजिए जो तैयारी करना चाहते हैं और पैसे की वजह से तैयारी नहीं कर पा रहे हैं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं आप सभी को तैयारी करा दूं। मैंने चैनल का अपडेट देने के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरे इस लेक्चर की जो सीरीज है उसको आप क्रमशः पढ़िएगा और प्रयास करिएगा कि ये जो शॉर्ट लेक्चर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अंत के जो ये लेक्चर्स हैं, मैंने शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं जो कि एक ही दिन में अपलोड किए जा रहे हैं। इन सभी को आपको एक ही दिन में ही पढ़ना है, ठीक है ना। अलग अलग दिनों में इसको नहीं पढ़ना है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा जीनिया तथा मेटाजीनिया। देखिए, जीनिया क्या होता है और मेटाजीनिया क्या होता है। वास्तविकता में आप समझिए, कोई भी किसी के संपर्क में रहता है तो उस चीज का उस पर कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता ही है। जैसे माता पिता का प्रभाव बच्चों पर है ना, यानी कि उनके कुछ ना कुछ तो लक्षण उससे मैच करेंगे ही ना। ठीक है ना। पादपों में इसी लक्षण के मैचिंग को जीनिया तथा मेटाजीनिया के नाम से संबोधित किया गया है। अब देखिए, पादपों में होता है परागण ना, लैंगिक जनन के दौरान होता है परागण। तो मैं यहाँ परागण की बात कर रहा हूँ। तो जब भी परागण होता है तो परागकण का प्रभाव होता है सीधे तौर पर कहाँ पर भ्रूण पर, है ना, भ्रूण पर। तो मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं जीनिया समझाने की कोशिश करूंगा, फिर मेटाजीनिया समझाने की कोशिश करूंगा। तो परागकणों का अगर सीधा प्रभाव पड़ता है किस पर, भ्रूण कोश पर, है ना, भ्रूण कोश पर, यानी कि फल पर व पुष्प पर। याद रखिए, मैं कह रहा हूं परागकणों का जो सीधा प्रभाव पड़ता है भ्रूण कोश पर यानी कि फल पर व पुष्प पर, तो इसके प्रभाव को कहते हैं जीनिया। और इसको जो सबसे पहले ढूंढा गया था वो फोके नामक वैज्ञानिक ने 1981 में मक्के में ढूंढा था, है ना। आपने देखा होगा, जो पीले कलर वाला मक्का है ना, पीले कलर वाले मक्के का संकरण जब भी व्हाइट कलर वाले मक्के से होता है तो आने वाली जो पीढ़ी होती है उसकी ना, यानी कि अगली पीढ़ी वो भी पीले रंग की होती है, यानी कि उस परागकण का प्रभाव पड़ता है उस पर। तो इसी प्रक्रिया को कह रहे थे हम जीनिया। ठीक है। इसी प्रकार से जो है वो मेटाजीनिया है। मैं कह रहा हूं मेटाजीनिया की खोज किसने की थी, स्विंगिल नामक वैज्ञानिक ने कब की थी, 1916 में की थी। याद रखिएगा, मेटाजीनिया की खोज स्विंगिल नामक वैज्ञानिक ने 1916 में की थी। इस पर यहाँ भी परागकणों का सीधा प्रभाव पड़ता है, लेकिन किस पर प्रभाव पड़ता है, फल भित्ति या फिर भ्रूणपोष से बाहरी कायिक ऊतकों पर। यहाँ पर देखिए, भ्रूणपोषी ऊतकों पर पड़ता था। यहाँ पर भ्रूणपोष से बाहर के कायिक ऊतकों पर यदि परागकणों का प्रभाव पड़ता है तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मेटाजीनिया। और मेटाजीनिया की खोज किसने की थी, स्विंगल नामक वैज्ञानिक ने 1916 में की थी। अब देखिए, इसका जो कॉमन एग्जांपल है वो है खरबूजा। आपने खरबूज को देखा होगा, जो उसका बाहरी आवरण होता है ना, बाहरी आवरण वो व्हाइट भी होता है, कभी कभी पीला भी होता है, तो अलग अलग प्रकार का होता है। तो उसी पर फल भित्ति पर ठीक है ना, उसी फल भित्ति पर किस चीज का प्रभाव पड़ता है, वो सदैव ही परागकणों के प्रभाव के कारण ही होता है। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को कहते हैं जीनिया तथा मेटाजीनिया। उम्मीद है कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। जिसको भी ये चैप्टर नहीं समझ में आया है वो कमेंट सेक्शन में बताए। प्रयास करें कि वो दोबारा से मेरे इस लेक्चर्स को पढ़े और शायद ही फिर ये कह सकेगा कि उसे ये चैप्टर नहीं समझ में आया, है ना। मैंने पूरा प्रयास किया है आप सभी को पढ़ाने का और आप भी पूरी मेहनत के साथ यहाँ पर जुड़े रहें। मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। ठीक है। आप पढ़ाई में बने रहिए। मेहनत नहीं करेंगे तो आपका ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं नुकसान होगा, है ना। मैं सदा ही कहता हूँ, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं आता, बस वही वाली बात है ना। थोड़ा सा प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक है। मिलते हैं अपने अगले लाइव क्लास में। जो हमारी अगली लाइव क्लास होगी वो होगी मानव जनन, और मानव जनन का मैं पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है ना।
मानव जनन में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पहला पार्ट होगा वो आपको पढ़ाया जाएगा, यानी कि स्क्रॉटल सैक आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए, धन्यवाद।